दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग जो है सो 20 अगस्त का जो है सो करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यह जो है सो आपके आने वाले एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आप लोगों की मदद करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपके जो है सो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको इसमें पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि सेडिशन और रेट विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। देखिए ये जो है सो आपका इंडियन पिनल कोड के कौन से सेक्शन से जो है सो आपका सेडिशन लॉ जो है सो रिलेट करता है। तो वह जो है सो आपका 124A सेक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए बाकी सारी स्टेटमेंट दी गई है, ये सारी गलत है, ठीक है। और सेडिशन लॉ कब आता है? तो ये 1870 में आता है। और ड्राफ्ट किसने किया था? तो मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है सो सही हो गया आपका 124A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु इज ड्राफ्टेड द सेडिशन लॉ? हम आपको बता चुके हैं कि थॉमस मैकॉले जो है इन्होंने ड्राफ्ट किया था, ठीक है। ब्रिटिश टाइम का था, एंटी नेशनल एक्टिविटी का। कोई भी काम करते हैं, जैसे आप बोल के कर रहे हैं या कोई साइन के थ्रू कर रहे हैं या फिर जो है सो आप किसी के थ्रू करवा रहे हैं, आप बिना बोले भी कर रहे हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट को लगेगा कि आप जो है सो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल हैं, तो आपको जो है सो बैन किया जाएगा, आपको 3 साल के लिए उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और लाइफ टाइम भी हो सकता है, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको नौकरी, सरकारी नौकरी में जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना रहता है कि जैसे आपका जब तक यह साबित नहीं हो जाए या प्रूफ नहीं हो जाए कि आपने जो है सो जो है सो गवर्नमेंट को जो रूल अकॉर्डिंग टू रूल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई है, उसको आपने ओवरथ्रो नहीं किए, ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, या पब्लिक जो है सो आपका पब्लिक में जो है सो आपका क्या कहा जाए तो पब्लिक गैदरिंग हो रही है, और जो है सो आपके भाषण से मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जब तक साबित नहीं हो जाती तब तक सेडिशन लॉ को आप मतलब कि वो नहीं कर सकते हैं। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटी को रोकने के लिए सेडिशन लॉ सही है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है और इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इसका जो है सो मिसयूज करती है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। तो आपका ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे सही हो जाता है थॉमस मैकॉले। इन व्हिच ईयर आईपीसी 124A जो है सो इंसर्ट किया गया जो है सो इंडियन पिनल कोड में। तो आपको पता है 1870 में इसको इंसर्ट किया गया, हम बता ही चुके हैं आपको अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 किससे रिलेट करता है? बैन सिंगल यूज प्लास्टिक इमीडिएटली। कोई भी रूल इमीडिएटली बैन करने के लिए नहीं बनता है, उसको कुछ टाइम, कूल ऑफ टाइम दिया जाता है, कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है। तो ये जो है सो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से ये जो है सो बैन कर देगा टोटल सिंगल यूज प्लास्टिक। और सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब एक बार यूज, जितने भी दूध के पैकेट हो गए या फिर जो है सो जितने भी पैकेजिंग है जो प्लास्टिक में आ रही है, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। या पॉलीथीन जो एक बार यूज हुआ, वो पतला होता है, 40 से 60 माइक्रोन के बीच में होता है। तो क्या होता है कि जब ये एनवायरनमेंट में जाता है तो छोटे-छोटे टुकड़ों में हो जाता है और डिग्रेड नहीं होता है, इसको डिग्रेडिंग में टाइम लगता है। लेकिन यह जो है सो हमारे फूड चेन में इंटर हो जाता है। जैसे मछली खा ली, मछली से फिर हम लोग खा लिए, तो इस तरह से फूड चेन में बढ़ते जाता है, एक्युमुलेट होते जाएगा, हमारे शरीर में बढ़ते जाएगा, हमारे शरीर में बढ़ते जाएगा। एक टाइम आएगा जो है सो कैंसर क्रिएट करेगा, और बॉडी में जो है दूसरे-दूसरे टाइप के एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी पे जो है सो बैड इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए इसको सरकार जो है सो फेज आउट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है सो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय। देखिए आपको पता है कि अभी तक जो है सो ओमेन में जो है, इंडिया में जो है सो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी नहीं बनी है, ठीक है। तो अभी कर्नाटका हाई कोर्ट की जज हैं, उनको हो सकता है कि जो है सो कॉलेजियम के थ्रू अपॉइंट किया जाए और वह जो सीजेआई बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। इंडिया में 48% जो है लगभग वुमेन है, और उनको राइट की बात किया जाए तो राइट 10% भी उनको नहीं दिया जाता है, मतलब कि समझिए कि 10% भी राइट नहीं है। तो यह एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जैसे अगर यह बनेगा तो भारत के एक गौरव की बात होगी। और भारत देखिए कोई भी कंट्री है, वो कंट्री जो है सो वहाँ के जो है सो जो पीपुल है उन्हीं के तरह से जाना जाता है, या समझिए कि उनका जो अच्छा या बुरा बर्ताव रहता है उसके आधार पर देश को जज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात, जब महिलाओं को अच्छा अधिकार हक मिलेगा तो यहाँ इस देश का नाम होगा, ठीक है। हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाई, तो देखिए आपका जो है सो आपके कॉलेजियम सिस्टम से, नेशनल अपॉइंटमेंट कमिटी से, या बाई प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट से, और बाय द सीजीआई ऑफ इंडिया से। देखिए सीजीआई ऑफ इंडिया तो होगा नहीं, ये होता है, लेकिन पहले इनिशिएट कौन करता है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। बाय नेशनल अपॉइंटमेंट कमेटी से भी नहीं होता है, तो आपको बाई कॉलेजियम सिस्टम से होता है। इसमें 3 केस आते हैं। 1982 का एक केस आता है, उसके बाद में 1993 का एक केस आता है, उसके बाद में 1998 का केस आता है। और इसमें जो है सो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि जो है सो आपका सीजेआई का
और जो है सो प्रेसिडेंट का पहले कॉन्करेंस की बात की जाती है, नहीं बोलता है बाद में बाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी और जो है सो एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 51 के हिसाब से, आर्टिकल 51 आई थिंक, हाँ, कि आर्टिकल 51 के हिसाब से दोनों को जो है सो अलग किया गया है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है। तो ये जो है सो आपका यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बोलता है कि जो है सो आपका वांचुआ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच ट्राइब्स। तो देखिए यह जो है सो वांचुआ फेस्टिवल असम में जो है सो आपका जो घाटियां हैं वहाँ पे यह मनाया जाता है, और एक वहाँ पे तीवा ट्राइब है वह सेलिब्रेट करती है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हमने इसको बना दिया। खासी ट्राइब नहीं है, चकमा भी नहीं है, हजोंग भी नहीं है, तो आपको तीवा ट्राइब है, ठीक है। और यह जो फसलें फसलें अच्छी होती हैं, आप फसलें को रोपने से पहले मैक्सिमम जो फेस्टिवल होते हैं, या तो फसल अगर रोकने से पहले, या मतलब फसलों को बोने से पहले होता है, या फिर फसलों के कट जाने के बाद होता है कि भगवान को थैंक्स करते हैं, ठीक है। तो ये तीवा ट्राइब्स है जो आपको आसाम में मिलेगा। उसके बाद मेकोंग रिवर ड्रेन्स इन व्हिच सी। देखिए आपको ये वियतनाम हो गया और इधर ये चाइना हो गया। तो यहाँ पे वियतनाम और चाइना मिल करके एक युद्धाभ्यास जो है सो नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन बनाया है। ये जो है सो मेकोंग रिवर है, यहाँ पे ये साउथ चाइना सी में आके गिरती है, ठीक है। और यहाँ तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मेकोंग रिवर ड्रेन्स इन व्हिच सी में, तो साउथ चाइना सी में, अंडमान सी में होगा नहीं, बोलते सी एफ कोष्टक में भी नहीं होगा, और जापान सी में नहीं होता। आपका जो है सो साउथ चाइना सी में होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोलता है कि इंडिया स्विस रिसर्च एग्रीमेंट ऑन व्हिच सब्जेक्ट मैटर पे। देखिए डीएनए वैक्सीन पे है नहीं, आरएनए वैक्सीन पे नहीं है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पे है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पशुओं को दवा खिलाते हैं, या जो है सो मुर्गियों को दवा खिलाया जाता है जल्दी से ग्रो करने के लिए, और जो है सो यह क्या होता है कि अब लगातार जैसे पशुओं को दवा दूध के लिए खिलाया जाता है, तो यह जो है सो हमारे ह्यूमन बॉडी में आ रहा है, लगातार एक्युमुलेट हो रहा है। एक टाइम के बाद में जो जिस बैक्टीरिया कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसके लिए ये जो रेसिस्ट करने लगेगा, अपने आप में वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेगा। तो अब हम लोग अब वो दवाई खाएँगे तो हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और इसी से आदमी मर जाएगा। तो इसको कहा जाता है सुपर बग। क्या कहा जाता है इसको? जो वह बैक्टीरिया जो एंटीबॉडी डेवलप कर ले उस दवाई के खिलाफ में, उसको क्या कहा जाता है? सुपर बग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है सो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कॉल्ड एज सुपर बग। क्या कहा जाता है? सुपर बग। सुपर डीएनए नहीं कहा जाता है, सुपर सेल नहीं कहा जाता है, और नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे जो है सो आपको ये वाला जो है ना, तो ये वाला ये जो इंडिया और स्विस ने जो है सो मिल करके रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीजन है और कैसे इसको फेज आउट किया जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा मतलब कि हेल्थ का कारण बनने वाला है। तो अब यहाँ पे सुपर बग हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन जो है सो सद्भावना रिलेटेड टू। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है सो फोर्स पर्सनल जो है सो वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनको जो है सो राइट पाथ पे ले आने का काम करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद में बोलता है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ द जल जीवन मिशन। देखिए जल जीवन मिशन का एम यही है कि जो टैप वाटर कनेक्शन जो है सो हर एक घर में जो है सो 2024 तक दे दिया जाए। कब तक दे दिया जाए? 2024 तक। तो प्रोवाइडेड टैप वाटर टू ऑल। बोलता है कि पाइप वाटर विदाउट टैप के बिना कैसे पानी लोगे? ये तो बेवकूफ़ी वाली ऑप्शन ही है। वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग है और वाटर कंजर्वेशन है, लेकिन मेन एम जो है ना ये है उसका, ठीक है। ये जाहिर सी बात है मेन एम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्वीट इक्विटी। देखिए एक होता है बॉन्ड और एक होता है शेयर, ठीक है। तो ये इक्विटी में ही आते हैं, तो दोनों में होता है। तो ये क्या है कि उधार किसी को दे रहे हैं, उसमें बॉन्ड हो गया, कंपनी में पार्टनरशिप बना रहे हो तो शेयर हो गया, ठीक है। तो इनका काम क्या है कि जैसे आप यहाँ पे जो है सो ये फिक्स रहेगा, यहाँ पे पैसा आना ही है, इंटरेस्ट भी आएगा और जो है सो प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाएगा। यहाँ फिक्स नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, घाटा होगा तो आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है, मान लीजिए कंपनी कंपनी जो है सो आपका मतलब कि दिवालिया हो गई, तो आपको जो है सो उसको जब लिक्विडेशन होगा तो पहले बॉन्ड वाले को पैसा मिलेगा, अब उसके बाद पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब स्वीट इक्विटी क्या है? स्वीट इक्विटी का मतलब कि कोई कंपनी ए है, अपने एम्प्लॉई को ही अपना शेयर बेचना शुरू कर देगा, एम्प्लॉई को ही शेयर देगा, तो इसको कहा जाता है स्वीट इक्विटी, ठीक है। और बाद में जैसे वो खरीद लेता है तो इसको बाई बैक कहा जाता है। तो यह एक बॉन्ड है, स्वीट इक्विटी बॉन्ड नहीं है, इसलिए गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गलत है, इसको राइट टाइपिंग मिस्टेक है। इट इज़ शेयर इशूड बाय द कंपनी टू देयर एम्प्लॉई। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। तो ये स्वीट कंपनी नहीं है, ये गलत हो जाता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद में आज जो है हमारा इतना ही है। थैंक यू।
और आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? तो आगे भी हम और आपके लिए अच्छे-अच्छे जो है सो लेक्चर वीडियो ऐसे ही क्वेश्चन का लाते रहेंगे। थैंक यू आज के सेशन में हमारे साथ टाइम बिताने के लिए।